कॉमन आयन इफेक्ट बेटा हमारे पास क्या होता है, कॉमन आयन कहीं पर प्रोड्यूस होने की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका अल्फा सप्रेस हो जाता है, मतलब उनका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कि कॉमन आयन ऐड करने पे हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो सपोज इफ वी हैव कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है, तो ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, तो ये क्या देगा, इट विल गिव CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव दे देगा। ऑब्वियसली वी आर डूइंग दिस रिएक्शन इन वाटर, ऐसा नहीं हुआ कि एसिटिक एसिड डिब्बे में रखा हुआ है या जार में रखा हुआ है तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम कोई कॉमन आयन ऐड करें, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज वीक एसिड, अब इसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इन दोनों में से कोई एक कॉमन आयन हो, ऑब्वियसली H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि H पॉजिटिव कहीं पर भी कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई सॉल्ट ले लेते हैं CH3COON, ये क्या है, ये सॉल्ट है एंड सॉल्ट आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये ब्रेक होगा सो इट विल गिव CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, तो ये कॉमन आयन की जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू दिस, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। ये सपोज 0.1 था, ये हो गया 10, तो ये बन गया 10.1। 10.1 अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई 10 टाइम्स इसकी कंसंट्रेशन, 100 टाइम्स इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, बढ़ने से क्या होगा, लीच-एटिलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन विल गो बैकवर्ड, रिएक्शन पे असर क्या पड़ेगा, बैकवर्ड जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटिलियन प्रिंसिपल रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर डेफिनेशन देखें, सप्रेशन, सप्रेशन मतलब हैम्पर करना, डिप्रेस करना, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही डिसोसिएट होते हैं, उनका ही सप्रेशन हो सकता है बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने पे, हैविंग अ कॉमन आयन, जिसके पास कोई भी एक कॉमन आयन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमारे पास, इफेक्ट तो बड़ा छोटा सा है लेकिन काम का बहुत है, ठीक है, इफेक्ट बहुत छोटा सा है लेकिन बड़े काम का है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट of 0.01 molar CH3COOH is 1.8 into 10 to the power minus 5. Then calculate concentration of CH3COO negative in 0.1 molar HCl सॉल्यूशन। उसने कहा वाटर में आपको कंसंट्रेशन नहीं फाइंड करनी है, आपको कंसंट्रेशन HCl के सॉल्यूशन में फाइंड करनी है, और हमें पता है कि ये वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम वी नो कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं CH3COOH जो है वीकली डिसोसिएट होता है, CH3COO नेगेटिव देता है, साथ में H पॉजिटिव देता है। इसका जो Ka था, इसकी कंसंट्रेशन बाद 0.01, ये कुछ 0 होगी, ये 0 होगी, कुछ टाइम बाद इट विल बी x, इट विल बी x, इट विल बी 0.01 माइनस x, कितना मोलर, ठीक है, इतना मोलर। कंसंट्रेशन निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अल्फा लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि उसने परसेंटेज में नहीं दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका Ka दिया हुआ है उसने हमें कि इसका Ka इज इक्वल्स टू 1.8 into 10 to the power minus 5 and that will be equal to CH3COOH की concentration, H positive की concentration divided by CH3COOH की concentration, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये चीज जो है, this thing we have to find, CH3COOH, ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि x बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.01 ले लेंगे। x इज वेरी स्मॉल, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.01 ले लेंगे। एंड वी आल्सो नो कि सॉल्यूशन HCl का है,
साथ में Cl नेगेटिव देगा। तो H पॉजिटिव कॉमन हो गया। ये कितना था 0.1 मोलर था, तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, ये 0.1 बनेगा, ये 0.1 बनेगा, दोनों चीजें 0.1 बन गया, तो दिस विल बी 0.1। तो 0.1 में कुछ 0.001 अगर ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी विल टेक दिस आल्सो एज अप्रोक्सीमेटली 0.1। तो Ka की वैल्यू हमारे पास है, ये निकालना है, ये 0.1 हो गई और ये 0.01 हो गई। ठीक है, हम यहाँ पर क्यों स्किप करते हैं x की वैल्यूज, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास अभी बहुत ज्यादा स्मॉल आ रही है। इसी के बेसिस पे वी हैव वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास आते हैं, जिनको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन वो होते हैं विच डू नॉट रेजिस्ट बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन विच डू नॉट रेजिस्ट विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। जब हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे या बेस ऐड करेंगे। सपोज मैंने कोई सॉल्यूशन बना लिया, उसमें हमने थोड़ा सा एसिड डाला और उसकी पीएच चेंज नहीं हुई, या थोड़ा सा बेस डाला उसकी पीएच चेंज नहीं हुई, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। हमारी बॉडी में एक नेचुरल बफर रहता है जो कि ब्लड है। ठीक है, हम कुछ भी एसिडिक खा लें, कुछ भी बेसिक खा लें, हम कोई ऐसे बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक चीजें तो नहीं खाते, हम थोड़ा बहुत एसिडिक या बेसिक खाते हैं। ठीक है, तो वो जो थोड़ा बहुत एसिडिक या बेसिक होता है ना, वो हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होने के बाद अगर हमारी बॉडी की पीएच चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ब्लड क्या कर रहा है, उस पीएच चेंज को, वो H+ और OH- की कंसेंट्रेशन को कहीं ना कहीं पर एडजस्ट कर रहा है। और वो एडजस्टमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पीएच के साथ कंसेंट्रेशन में निकल के नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बफर, जो अपनी पीएच चेंज नहीं करेंगे जब उनमें H+ और OH- वाला कोई भी सब्सटेंस ऐड किया जाएगा। ठीक है, बफर सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसिडिक बफर जो एसिड से बनते हैं ऑब्वियसली, एक होते हैं बेसिक बफर जो वीक बेस और उसके सॉल्ट से बनते हैं। तो एसिडिक बफर वो होते हैं जो एसिड और उसके सॉल्ट से बनेंगे, वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनेंगे। बेसिक बफर वो होंगे जो बेस और बेस के वीक सॉल्ट से बनेंगे। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर हम लोग करेंगे। तो बफर एक्शन हमारे पास आ जाएगा कि हाउ बफर एक्ट। तो बफर एक्शन बेटा हमारे पास आएगा, एसिडिक बफर का बफर एक्शन देखिए। एसिडिक बफर इज वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, उसका कोई भी कॉमन आयन वाला सॉल्ट। तो जैसे हमने कॉमन आयन इफेक्ट में लिया था CH3COOH, इक्विलिब्रियम पे CH3COO नेगेटिव देगा और साथ में H पॉजिटिव देगा। CH3COONA जो उसका सॉल्ट है, ठीक है, ये CH3COO नेगेटिव देगा और साथ में Na पॉजिटिव देगा। तो ये हमारे पास दोनों चीजें यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो रही हैं, ये वीक एसिड और ये वीक एसिड का सॉल्ट। अब हमें क्या करना है, हमने ये सॉल्यूशन बना तो लिया, अब हमें ये देखना है कि ये किस तरह से स्टॉप करेगा पीएच चेंज को। तो सपोज हमने इसमें क्या ऐड किया, एडिंग एसिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एसिड सपोज Ha ऐड कर दिया, Ha जैसे ही ऐड किया तो ये बनाएगा H पॉजिटिव एंड क्या A नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव आया बेटा, ये H पॉजिटिव एक्चुअल में यहाँ पर पीएच को क्या करना चाहिए, फॉल कर देना चाहिए। लेकिन दिस H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड will react with CH3COO negative and form CH3COOH। ठीक है, और ये क्या है, इट इज feebly dissociated। ये चीज समझ है कि H पॉजिटिव जो हमारे पास एसिड से आ रहा था, उसने इसके काउंटर आयन के साथ रिएक्ट कर लिया ताकि H पॉजिटिव सॉल्यूशन में आज H पॉजिटिव पड़ा नहीं रहे।
और वो किस फॉर्म में चला गया, बाइंडर सिचुएशन में। मतलब H पॉजिटिव पीएच को कब इफेक्ट करता, जब वो हमारे पास खुला पड़ा होगा। उसने क्या किया, CH3CO नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। अब वो बॉन्डिंग सिचुएशन में वो पीएच को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ 0.02, 0.3, 0.4% हमारे पास जो पीएच है वो चेंज हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा एसिड लेकर के उसमें हमने डाल दिया। अब देखते हैं कि अगर इसी सोल्यूशन में हम बेस ऐड करें तो हमारे पास किस तरह से चेंजेस आएंगे। इसी सॉल्यूशन में अगर हम बेस ऐड करें तो हमारे पास किस तरह से चेंज आएंगे। तो बाय कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर भी, बाय कॉमन आयन इफेक्ट ये बफर एक्शन हमारे पास हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर भी बेस ऐड कर देंगे, अगर हमने यहाँ पर बेस ऐड किया, बेस इज BOH, बेस से निकल के आएगा हमारे पास B पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बेटा ये OH नेगेटिव जो कि बेस से आया है, ये OH नेगेटिव जो बेस से आया, ये इसके साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला है। इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट करेगा। इसके साथ रिएक्ट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वापस से NaOH बन जाएगा, वो वापस टूटेगा। तो OH नेगेटिव किसी ऐसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा जो फीबली क्या हो, डिसोसिएटेड हो, जहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो पाए, मतलब H पॉजिटिव, एंड दिस विल गिव H2O। ये क्या दे देगा, H2O। ये भी क्या है, वीकली डिसोसिएट होता है। मतलब जो चीजें पीएच चेंज कर सकती हैं H+ और OH-, उनको क्या करेंगे, हम ट्रैप कर लेंगे ऐसा मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो उनको छोड़े ही ना पीएच चेंज करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास बेसिक बफर होता है। बेसिक बफर हमारे पास NH4OH, ये बेसिक बफर का एग्जांपल आई एम टेलिंग। NH4OH, NH4 पॉजिटिव देगा, साथ में OH नेगेटिव देगा, और इसमें ऐड कर देते हैं हम NH4Cl, क्योंकि सॉल्ट ऐड करना जरूरी है। NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसमें लिख करके देखना कि एसिड डालेंगे मतलब H+ डालेंगे तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, और बेस डालेंगे मतलब OH- डालेंगे तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद कोई ऐसी चीज बननी चाहिए जो हमारे पास डिसोसिएट नहीं हो रही हो। देन वी विल अकॉम्प्लिश अवर मिशन, कि हमारे पास जो भी चीज हमने डाली उसका काउंटर पार्ट उसको डिस्टर्ब वहां पर नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन आती है, दैट इज बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन हमारे पास आता है कि हाउ, कैसे एसिड बफर और बेस बफर। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक बफर दे देगा, वो आपको पहचानना है कि वो एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, और आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सी चीज का एडिशन पीएच चेंज नहीं करेगा, ठीक है, इसमें से कौन सी चीज का एडिशन पीएच चेंज नहीं करेगा। या एजर्शन रीजनिंग में भी आपका क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकता है। तो बफर क्या होते हैं, विच रेजिस्ट द पीएच चेंज। उसके अलावा दो टाइप के बफर होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर वीक एसिड विद इट सॉल्ट, बेसिक बफर वीक बेस विद इट सॉल्ट जिसमें कॉमन आयन हो, तो वो हमारे पास बफर होते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास रहता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इस टॉपिक को आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ें।